नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। हम लोग थे दोहा नंबर, कोई बताएगा? मेरे मेरे हिसाब से 50 पे थे, दोहा नंबर 50। एक आधा कोई ऑन करके बताओ भाई, आपके इसमें कुछ है? मेरी आवाज आ रही है? हरिओम स्वामी जी, आ रही है। हाँ, अमर दोहा नंबर 50 था। हाँ जी। तो ठीक, ठीक है अमर, फिर ठीक। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी, ठीक। ठीक, हरिओम। हरिओम। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अनक अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि धोई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र जी की जय। ये प्रसंग चल रहा है भगवान शंकर और सती जी का। कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुनकर भगवान जा रहे हैं अपने कैलाश, और बीच में भगवान राम के दर्शन हुए। ये कथा सुना चुका था मैं आपको। और जब भगवान राम के दर्शन हुए तो भगवान शंकर ने उनको जय सचिदानंद कह के उनको प्रणाम करा। तब सती जी के मन में प्रश्न आया कि क्या ये जो जिनको सच्चिदानंद की को कह के प्रणाम करा भगवान शंकर ने, बोले ये सच्चिदानंद ब्रह्म है? और यदि ये ब्रह्म है तो क्या देह धारण करते हैं? वो ये दोहे नंबर 50 के अंदर उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो व्यापक विराजा अकल अनी अभेद। इसको कर लिया था हमने, मेरे को लगता है हम सोरठे पे थे, 51 पे, तो भी वी विल रिवाइज दैट। कि ब्रह्म जो व्यापक विरजज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। सती जी वेद पुराण इत्यादि उपनिषद सब पढ़ी हुई है, दक्ष कन्या है, तो जानती हैं, ब्रह्म के लक्षण को जानती हैं। और कहीं पे भी वेदों में इस तरह से स्पष्ट करके नहीं बताया कि वो देह को धारण करती हैं। परंतु यदि उन मंत्रों को खूब अच्छे से समझा जाए, तो तद दूरे तद अंति के इत्यादि मंत्रों को, तो वहां पर समझ में आता है कि परमात्मा देह धारण करता है। तो या जो भी कुछ रहा होगा, उन्हें यही था कि ब्रह्म देह धारण नहीं करता। जो ब्रह्म है, व्यापक है, अज है, अकल है, अनीह है, ऐसा परमात्मा कभी देह को धारण नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट हमारी माता जी के हृदय में था। और इतर इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत सारे से जो स्कूल ऑफ थॉट्स आज भी भारत में हैं, उनकी भी ये बहुत लोगों की मान्यता है कि वेदों का जो ब्रह्म है वो कभी अवतार नहीं लेता। यहाँ तक कि जो सबसे व्यापक एक और विचारधारा भारत में है, आर्य समाज। आर्य समाज भी अवतार को स्वीकार नहीं करता, अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता। पर हिंदू समाज ये पूरे अवतारवाद को स्वीकार करता है, और उसके प्रमाण हमारे पुराण हैं। और वेदों में भी मंत्र प्राप्त होते हैं जिसमें परमात्मा अवतार को ग्रहण करता है। तो माता जी को ये लगा कि यदि ये सचिदानंद स्वरूप परमात्मा है भी, तो ये ऐसे कैसे जो किसी के विरह में इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, विष्णु जो सुरहित तनुधारी। और मैंने कॉन्सेप्ट भी आपके सामने क्लियर करा था कि त्रिदेव में से भगवान विष्णु ही हैं जिन्हें देह धारण करने का या अवतार लेने का अधिकार है। ब्रह्मा जी अवतार लेते नहीं, भगवान शंकर अवतार लेते नहीं। जब भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए उन्होंने केवल 12 अवतार धारण करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए धारण करे थे।
भगवान विष्णु जगत के पालन के लिए अवतार धारण करते हैं। वही माता जी कहती हैं, सती जी कह रही हैं, विष्णु जो सुर हित तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अव की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। बोले भगवान श्री विष्णु भी का भी यदि अवतार है, ये जो राम जी कह के जिनको पुकारा जा रहा है, बोले ये भी विष्णु के अवतार है। और विष्णु कैसे हैं? तो ज्ञान के धाम है। बोले क्या वो इस तरह से खोजई सो की अज्ञ इव नारी, बोले वो इस तरह से अज्ञानियों की तरह स्त्री की खोज करेंगे क्या? क्या उनको नहीं मालूम कि स्त्री मेरी रावण के द्वारा चुरा लेके गई, और क्या उन्होंने रावण से उसकी रक्षा करी नहीं, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न श्री सती जी के हृदय में उत्पन्न हुए। और फिर साथ में ये भी बताया था मैंने, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंभु मेरे पति, ये कभी भी महाराज मृषा, झूठ या मिथ्या वचन बोलते नहीं। तो जब इन्होंने सचिदानंद कहा, तो जरूर ये सचिदानंद होना चाहिए। अस संशय मन भयो अपारा, बस यही संशय हुआ उनके हृदय के अंदर। होई न हृदय प्रबोध विचार प्रचारा। जब दो विचारधाराएं आपस में मिलती हैं, माता जी के हृदय में क्या था कि ब्रह्मा अवतार लेता नहीं, इधर भगवान शंकर ने सचिदानंद कह के, जो ब्रह्म के तीन लक्षण हैं, वो कह के भगवान राम को प्रणाम करा। भगवान, इसलिए श्री सती जी के मन में दो प्रकार की विचारधाराएं चली। भगवान शंकर ने सचिदानंद कहा, और भगवान शंकर कभी भी भगवान भगवान शंकर कभी भी गलत मिथ्या वचन बोलते नहीं। तो और इधर उन्होंने क्योंकि पढ़ा था कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कभी भी देह धारण करते नहीं, तो इस तरह से दो विचारधाराएं जब मस्तिष्क में आ जाती हैं, निर्णय कुछ लिया नहीं जा रहा, तो ऐसे समय संशय की उत्पत्ति होती है। तो देखो, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय में किसी भी प्रकार का प्रबोध नहीं हो रहा, कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा। और परंतु ये सब माता जी के बुद्धि के अंदर उथल पुथल चल रही है। शंभु, अच्छा, यद्यपि प्रकटन कहो भवानी, भगवती ने कुछ भी प्रकट हो गया ऐसा कुछ कहा नहीं भगवान शंकर को कि मेरे मन में संशय है, और आपने ऐसा क्यों कहा उनको। हर अंतर्यामी सब जानी, भगवान शंकर सब जानते हैं, अंतर्यामी प्रभु हैं, अधिष्ठान परमात्मा है। सुन ही सती तव नारी स्वभाव। और फिर भगवान शंकर बोलने लगे, क्योंकि वो जान तो गए थे सती जी के हृदय के संशय को, और कहते हैं, संशय असन धरे उर अरकाऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति तासु मैं मुनि सुनाई, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत ताहि सदा मुनि धीरा। और फिर छंद में भी उन्होंने समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल, मन जेहि ध्यावही, कही नेति निगम पुराण आगम जा सुखी रति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। उन्होंने जितनी कथा थी संक्षेप में इस छंद के अंदर सारी कथा कह दी, कि जो धीर मुनि लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो अपने पवित्र हृदय के द्वारा जिनका ध्यान करते हैं, निगम जिनको समझ नहीं पाते, वेद जिनको समझ नहीं पाए, सत है कि असत है, विगत है कि अविगत है, इसलिए उन्होंने नेति नेति करके पुकार दिया कि महाराज हमको समझ में नहीं आया, न इति न इति न इति, न वो सत्य है न वो असत है, न विदित के क्षेत्र में आते हैं, न उनको अविदित कहा जा सकता है। इसलिए आगम निगम पुराणों ने तो भी उनको देह धारण करके माया मनुष्यम हरि बनाकर उनके लीला और उनके प्रभाव का बहुत कुछ वर्णन करा है पुराणों ने।
पुराणों में जो 18 पुराणों में ब्रह्म का वर्णन है वो सौपाधिक ब्रह्म का वर्णन है। उपनिषदों के अंदर निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन है। श्री सती जी निरुपाधिक ब्रह्म को जानती हैं और सौपाधिक ब्रह्म को भी जानती हैं। पर मालूम है सौपाधिक ब्रह्म किस तरह से अवतरित होता है, परंतु वो कभी नारी के खुआ जाने पे रोता नहीं महाराज। इसलिए माता जी के मन में संशय हुआ। भगवान शंकर आगे कहते, सोई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। बोले ये जिनको मैंने प्रणाम करा ये यही राम ब्रह्म है। और अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। माता जी को यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो त्रैलोक के गुरु हैं भगवान शंकर, उन्होंने अपने अंतिम पंक्ति में कह दिया, अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, कि वो अपने भक्तों के हित के लिए उन्होंने नर्तन धारण करा है। और निज तंत्र, माया के तंत्र में नहीं है, वो निज तंत्र है। नित रघुकुल मणि, और ये रघुकुल में अवतरित हुए हैं। भगवान ने समझाने की बड़ी कोशिश करी, परंतु जी माता जी सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए गोस्वामी सोरठे में लिखते हैं, लागन और उपदेशो यद्यपि कहे शिव बार बहो, बोले बिहसी महेशो हरि माया बल जान जिय। उन्होंने कहा कि माता जी की बुद्धि के ऊपर माया ने आच्छादन कर दिया है, और इसी के कारण माया के आच्छादन, त्रिगुण के आच्छादन के कारण ये बलवती माया, वैष्णवी माया बड़ी बड़ी बलवती है, आज सती जी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं कितना भी कुछ सुनाऊंगा ना, तो बोले ये सुनने वाली है नहीं। अब भगवान आगे कहते हैं, कथा में हम प्रवेश करते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो के न जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ यहाँ बैठ छाई, जब लगी तुम ए हो मोहि पाई। जो जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतनो विवेक विचारी। चली सती से चली सती शिव आ चली सती सी चली सती शिव आयुष पाई, करई विचार करऊं का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दत्त दक्ष सुता दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरेहु कौन संशन जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। होय होय सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावौ शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां शंभु सुख दामा। अब देखना आगे के पन्ना पलट के मैं बाद में समझाता हूँ, इसको समझ लें आप। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जब लगी बैठ यहाँ बट छाहा, भले मैं वटवृक्ष की छाया में बैठा हूं सती। उतर गए नीचे दंडकारण्य में, और कहा तुम्हारे मोह खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे इष्ट के प्रति तुम्हें मोह हुआ है। और मोह संशय, जितनी जल्दी महाराज ये सर्प मरा उतना ज्यादा अच्छा। नहीं तो महाराज ये मोह, यदि ये संशय रूपी सर्प यदि मेरे भीतर पड़ा रहे, तो ये और जहरीला होता चला जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करो, अभी संशय उत्पन्न हुआ, इसको खत्म करो यहीं पे। तो जाओ, आपको यदि कुछ परीक्षा लेनी हो तो भगवान श्री राम की परीक्षा ले लो, और तब तक मैं यहाँ नीचे बैठा हूं। भगवान शंकर ने विनोद में कहा था, पर माता सती ने उसको सच माना, और वो खुद चाहती भी थी कि मैं परीक्षा लूं, क्योंकि दक्ष सुता है ना, मेरे से ज्यादा समझदार कोई है नहीं, ये माता जी मानती हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम जाई, करऊं सो जतन विवेक विचारी। अपने विवेक से विचार करना, और विवेक से विचार करने के बाद फिर भगवान राम की परीक्षा लेना। ध्यान देना, भगवान शंकर बोल रहे हैं, भगवान राम सर्वज्ञ परमात्मा है।
उनसे कुछ छुपा है नहीं, छुपाया जा सकता नहीं। भूत में, भविष्य में और वर्तमान में जो भी कुछ घट रहा है वो सब परमात्मा को मालूम है। आप 7वां अध्याय, दोहा नंबर 28, 28 है या 27 28 में देखना, उसमें यही प्रसंग आया है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ही ज्ञान हूं। ऐसा कुछ नहीं इस संसार में है जो मुझसे छुपा है। तुम तुम्हारे भूत को जानते नहीं, तुम तुम्हारे भविष्य का जानते नहीं, परंतु मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। और ध्यान देना कैसे जानता हूं, मैंने वहां समझाया था। यदि आपके टेबल पे ऊपर गीता जी रखी हो तो उसको खोल के देख लेना। मेरे को श्लोक उठ जाएगा तो सुना भी दूंगा। ये श्लोक नंबर है 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 26 या 27 वाला श्लोक है ये। उसमें भगवान अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे ज्ञान का कोई परिच्छेदक नहीं है, परंतु भूत मेरे को नहीं जान सकते, मैं सबको जानता हूं। ये प्रसंग हमने उठाया था 7वें अध्याय में। मेरे इस कमरे यहाँ पर गीता जी मेरे पास रखी नहीं है, यदि द्वितीय खंड में मिल जाए तो। एक मिनट, ये मेरे को टेबल हटाना पड़ेगा। जी 26 वाला है। तब तक आप भी यदि गीता जी हो तो निकाल लेना। वेदाहम 26 वाला श्लोक है स्वामी जी। अरे माता जी वेदाहम मैं निकाल रहा हूँ गीता, समतीतानि। आप अपने अपने स्पीकर बंद कर लो। मेरे को मिल गई यहाँ पे गीता जी रहे, अच्छा क्योंकि फिर सब एक साथ बोलेंगे ना, इट विल बी ठीक है कंफ्यूजन। इसलिए मैं ये, या तो 1 मिनट रुको, मैं अपनी गीता जी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में हूँ अभी। 1 मिनट, मैं बंद कर रहा हूँ। ये कहाँ से करूँगा? अध्याय नंबर 10 से अच्छा है। अब निकालो उधर। अध्याय नंबर 7। हम्म 26 वाला श्लोक देखना, जिसके पास गीता जी है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, यही मिला है। भविष्याणि 26 वाला नंबर है, 26। भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। पूर्व के उससे मैं इसको संबंधित कर दे रहा हूं श्लोक से। यया योग मायया समावृतो माम लोका ना विजानान्ति नासौ योग माया मदीया सती परमेश्वरस्य माया विनो ज्ञानम प्रति बध्नाति। यथा न्याससि मायान विनो माया ज्ञानम तद्वत्। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि परमात्मा, अच्छा इसकी इच्छा अलग है। भविष्य, हाँ,
परमात्मा भविष्य को जानता है, वेदाहम। और मैंने शायद उस समय पढ़ाते समय बोला था कि 26 वाले श्लोक का आप छोटी पंक्ति बना लेना, उसमें वेद अहम, वेद अहम, मूल पंक्ति को देखो, वेदाहम में, वेदा मैंने मैं जानता हूं। वेदाहम का दूसरा अर्थ होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अच्छा, कैसा ज्ञान है महाराज आपका? तो उन्होंने कहा जो भूत है, जो भूतकाल में जो भूत चले गए, सम्यक रूप से अतीतानी, समितीतानी, वर्तमानानि, जो वर्तमान में जैसा है, च भविष्याणि अर्जुन, और भविष्य में भी जो होने वाला है मैं सब जानता हूं। अच्छा, इसके अंदर संकेत में कहा भगवान ने कि मेरा ज्ञान अपरिछिन्न है। कोई भी भूत यानी पंच महाभूत इत्यादि, देश काल वस्तु इत्यादि, कोई भी मेरे ज्ञान का परिच्छेदक नहीं बनता। तब आप उस अपने नोट्स यदि बनाए हुए तो निकाल के देखना कि महाराज क्यों नहीं परिच्छेदक बनता। बोले क्योंकि ये जो ज्ञान है मैंने बुद्धि करण से प्राप्त नहीं करा। ध्यान देना, हम लोगों को जो भी कुछ ज्ञान होता है वो करण व्यापार के द्वारा होता है और बुद्धि करण के द्वारा होता है। और कभी आपने नहीं सुना होगा तो इसको कहीं कॉर्नर पे लिख लेना, जीव को या मनुष्य को या देवों को जो भी ज्ञान होता है वो करण व्यापार, करण व्यापार समझाऊं क्या एक बार वापस? कविता माँ आप ही दिख रही हो मेरे को, इसलिए आपको एक बार बोलना पड़ेगा। करण व्यापार का परिचय दूं एक बार की कोई जरूरत नहीं? नहीं, बता दीजिए स्वामी जी। हाँ माँ, जैसे ध्यान से सुनना, वृक्ष के ऊपर आपने आंखों के द्वारा पीला फल देखा, ठीक है? तो पीला फल देखने के बाद एकदम आंखों ने मन को बताया, मन जाता है चित्त के पास। चित्त क्या है? मेमोरी हाउस है। चित्त बोलता है कि ये आम है। और फिर बुद्धि से निर्णय लिया गया कि आम ही है ना, तो बुद्धि निर्णय देती कि हाँ ये आम है, और फिर वो मन को बताते थे कि ये आम है। अब ये क्या हुआ? करण व्यापार हुआ। करण बुद्धि रूपी, आंखें रूपी कर्ण ने फल रूपी विषय को देखा, उसको देखकर बुद्धि ने निर्णय दिया कि ये फल है, आम है। तो इस तरह से बुद्धि में अब ये ज्ञान आ गया, चित्त में ये ज्ञान आ गया कि पीले रंग का ये जो इस तरह का फल होता है इसको आम कहते हैं। ठीक है भाई, ऑन करके रखो आप जरा अकेले। हाँ जी स्वामी जी। हाँ आया, ये क्लियर हुआ? इसको कहते हैं करण व्यापार। ओके। अच्छा, परमात्मा के पास न बुद्धि है न करण है, हम्म, ठीक है? परमात्मा तो निरुपाधिक है ना। हाँ जी। हाँ, और यदि परमात्मा में वेदन, यदि करण है तो वेदन क्रिया माननी पड़ेगी। वेदन क्रिया यानी क्या? जानने की क्रिया। जाने। तो परमात्मा कर्ता हो गया, और करता हमारा है। ब्रह्म कैसा है? निष्क्रिय ब्रह्म है। हाँ फिर जी। कर्ता का आरोप लगा उसके ऊपर। इसलिए यहां परमात्मा इस 26वें श्लोक में भगवान अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि सुनो अर्जुन, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। और कैसा ज्ञान है? बोले करण, बुद्धि रूपी करण और करण व्यापार रहित ज्ञान है। ओके। ठीक। ठीक। अच्छा, दूसरा भी सुन लो, इसका दूसरा पॉइंट, कि जहां जहां पर करण व्यापार के द्वारा ज्ञान होता है, बुद्धि करण के द्वारा जहां जहां ज्ञान होता है, वो सारा ज्ञान परिच्छेदक होता है। परिच्छेदक माने लिमिटेड होता है। वो बुद्धि एक चीज जानती है, एक चीज नहीं जानती। जैसे आपको केंद्र में रख के बोल रहा हूं, आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गई, हाँ जी। तो दक्षिण भारत की भाषा आपको नहीं आती। नहीं। हाँ, तो बुद्धि कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती। हाँ जी। अच्छा,
परमात्मा की हम यहाँ उत्तर भारत में बैठ के प्रार्थना हिंदी या संस्कृत में कर लेते हैं, ठीक है, पर वहां पे कन्नड़ में भी होती है। तो परमात्मा तो कन्नड़ भी समझता है कि नहीं समझता? हाँ जी, हाँ, ये सर्वव्यापक है। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। सभी उसके ज्ञान का न देश परिच्छेदक है, यानी परिच्छेदक ने लिमिट कर सकता है, न देश लिमिट कर सकता है उसके ज्ञान को, न वस्तु लिमिट कर सकती है, और न ही काल लिमिट कर सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है। ऐसा इस श्लोक में परमात्मा ने, देखो इस 7वें श्लोक अध्याय को देख लो एक 2 मिनट के लिए। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा समग्र रूप से मैं तेरे को मेरे बारे में बताऊंगा, यदि याद आ रहा हो जान तो या पॉइंट बना लेना। भगवान ने अपने प्रतिज्ञा जो करी पहले श्लोक में कि समग्रम माम न्यास्यसि, मेरे को पूर्ण रूप से तू जानेगा, मैं इस अध्याय में तुझे वो ज्ञान बताऊंगा। और भगवान ने सबसे पहले अपना परिचय दिया 2 प्रकृतियों के आधार पर, परा अपरा प्रकृति, ठीक कि है। मैं इन दोनों प्रकृतियों का अधिष्ठान हूं अर्जुन, इसलिए मैं जगत का कारण डायरेक्टली तो नहीं हूं, पर इनडायरेक्टली जगत का कारण हूं, क्योंकि वो दोनों प्रकृतियां मेरे बिना नहीं रह सकती। तो पहला परमात्मा ने इस तरह से परिचय दिया। इस तरह से फिर भगवान ने कहा मैं अज हूं और अव्यय हूं। श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 13 में भी भगवान ने अपने आप को अव्यय बताया, अज बताया। फिर श्लोक नंबर 23 में भी आके अज और अव्यय बताया भगवान ने। तो परमात्मा ने दूसरा अपने को बताया कि मैं कैसा हूं, बोले मैं अज हूं। देखो श्लोक नंबर 25 में भी उन्होंने कहा। इस अध्याय में भगवान ने अव्यय शब्द को 3 बार उपयोग में लाए हैं कि मैं अज हूं, अव्यय हूं। पर लोग मेरे को कैसे समझते हैं, बोले व्यक्तिमापन्न है। देखो श्लोक नंबर 23 मिला, मिला कि नहीं? 24 अव्यय 24 है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबुदय, हाँ जी, है ना। व्यक्ति मेरे को अज मानता नहीं, व्यक्ति मेरे को अव्यय मानता नहीं। व्यक्ति कैसे मानता है मेरे को, बोले जैसा वो एक व्यक्ति है वैसा ही मेरे को भी व्यक्ति मान लेता है। कौन है ये? अबुदय, जिनमें मूड। बुद्धि नहीं है, विवेक हाँ। नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। तो 3 तरह से परिचय देके ये चौथा परिचय भगवान ने 24वें श्लोक 26वें श्लोक में आके कहा। भगवान ने 25वें श्लोक को देख लो, मूढ़ोयम ना भी जानती लोको माम अजम अव्ययम, मेरे को नहीं। और यहाँ पे आके जब इतना 3 बार से अपना अपना लक्ष्य अपना परिचय दे दिया, ये चौथी बार उन्होंने अपना परिचय दिया श्लोक नंबर 26 में, और कहा कि अर्जुन मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और कैसा ज्ञान हो, बोले कर्णों के द्वारा मेरे को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, मेरा स्वभाव ही, मेरा स्वरूप ही ज्ञान है। और क्योंकि मेरा स्वरूप ऐसा है, इसलिए न देश के द्वारा लिमिट हो सकता है, न वस्तु के द्वारा लिमिट हो सकता है, न काल के द्वारा लिमिट हो सकता है। आया पकड़ में? और मनुष्य क्यों नहीं जानता मेरे को इस तरह से, ये भगवान आके बता रहे हैं 27वें श्लोक में। देखो, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, बोले सारे भूत इस जगत में कैसे हैं? मोहित पड़े हुए हैं। और मोहित क्यों हैं? बोले उनके भीतर इच्छा और द्वेष, ये 2 वृत्तियां हैं जन्म से ही, सर्गे। और इन दोनों विचारधारा, अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के कारण वो मोह से ग्रसित हैं। आया? देखो श्लोक को 1 मिनट। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतम। अर्जुन ने पूछा कि मोह कब से है उनको, तो नीचे की पंक्ति में उत्तर देते हैं सर्वभूतानि सो सर्गे यान्ति, जन्म से ही उनको, सर्ग यानी जन्म, जन्म से ही सारे जीव मोहित पड़े हैं। तो फिर परमात्मा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये मोह तोड़ना चाहिए। तो मोह कैसे तोड़ें? तो श्लोक नंबर 28 में मोह तोड़ने का उपाय बताया। येषां तो अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः।
मेरे ख्याल से मेरे को 7वां अध्याय फिर पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को ना। गीता जी तो ऐसी है, वो कठिन ग्रंथ है, इसको जितनी बार देखें उतनी बार ऐसा लगता है कि नहीं वापस पढ़ना चाहिए। येषाम तु अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो इसको तो व्याख्या चाहिए, फिर मैं इसको वापस पढ़ा दूंगा। आप यदि बोलोगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। मेरे को तो पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ लो आप, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। चलो यहाँ पे सती जी के चरित्र पे आ जाए। इतना क्यों आया था? क्योंकि भगवान, यहाँ ध्यान देना मैंने क्यों इतनी लंबी चौड़ी बात करी, 7वें अध्याय तक गया। भगवान शंकर ने सती जी को कहा कि सती जी, तुम जिसकी परीक्षा करने जा रही हो वो सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, और तुम एक जीव हो। भाई दक्ष का, तो दक्ष प्रजापति कौन है? ये भी तो जीव है। दक्ष प्रजापति वह जीव हैं जो पूर्व सर्ग में, पूर्व कल्प के अंदर जिन्होंने पुण्य प्राप्त करे, और उस पुण्यों के प्रभाव से वो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बनकर प्रजापति बने। ठीक है क्या? इसलिए बोलता हूँ जूम पे मत पढ़ा करो, क्योंकि मेरे को समझ में आता नहीं कि आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। मैं तो बोलते जा रहा हूँ। देखो, कल्पक क्षय होने के बाद वापस जब सृष्टि का उदय होता है, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी पूर्व पूर्व के जो जीव हैं जिन्होंने बहुत पुण्य करे हुए हैं, उनको तो 9 प्रजापति बनाकर उत्पन्न करते हैं और फिर प्रजा की सृष्टि करने के लिए बोलते हैं। और इनसे भी ज्यादा यदि पुण्य कर्म करे हुए हो तो वहां पे फिर वो क्या करते हैं, फिर इनकी सनत कुमारों की सृष्टि करते हैं। एक मिनट और समझा देता हूं। भगवान भाष्यकार ने गीता जी पे प्रस्तावना भाष्य लिखी है। उस प्रस्तावना भाष्य के अंदर सब कुछ उन्होंने क्लियर करा हुआ है। अब ये जो ये पुस्तक मेरे सामने है, ये थोड़ी अलग प्रकार की, इसका अभ्यास मेरे को है नहीं। आप ऐसा करना कि कल की क्लास होगी ना, परसों क्लास के अंदर आप अपना भाष्य तो रखोगे ही, उसके अंदर मैं सबसे पहले प्रस्तावना भाष्य का पाठ कर दूंगा और वहां पे वो सब बता दूंगा कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 9 प्रजापतियों की सृष्टि करी और उनको प्रवृत्ति धर्म का उपदेश करा। जब वो प्रवृत्ति करने के लिए चले गए, तब फिर उन्होंने दूसरी सृष्टि करी सनत कुमारों की। और सनत कुमार क्योंकि पूर्व जन्म के भजनानंदी संत हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, हम तो सृष्टि उत्पत्ति करेंगे नहीं, हम तो भजन करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको, ब्रह्मा जी ने नहीं, भगवान नारायण ने स्वयं ने उनको निवृत्ति का, फिर वो निवृत्ति धर्म का उपदेश करा। तो इस तरह से प्रलय के बाद जब कल्प की आदि हुई, कल्पादौ, कल्प की आदि हुई, तब नारायण भगवान ने स्वयं 2 प्रकार के धर्म का उपदेश करा। वहां पे ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का उपदेश करा। तो यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो, ये जो भगवान राम है, बोले ये ज्ञान स्वरूप है और तुम प्रजापति की पुत्री हो, ज्ञानी हो, नो डाउट इन दैट, परंतु भगवान सर्वज्ञ हैं, तुम उनकी परीक्षा कर। अब देखो, एक अल्पज्ञ सर्वज्ञ की परीक्षा करने जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है ये, यही भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति बोली, आप उसको भले अंडरलाइन कर लेना। वो कहते हैं, दक्ष सुता कछु नहीं कछु कल्याणा। हाँ, ये है 51 के बाद की चौपाई में, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। क्यों? बोले क्योंकि एक तो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही है, मैं गुरु स्वरूप हूँ, पूरे पंचायती गुरु हूँ, मेरे जब गुरु का आप नहीं मानते तो तुम अपनी परीक्षण करके क्या कर लोगे?
और दूसरा कि ये सती जा रही है सर्वज्ञ की परीक्षा करने के लिए, और स्वयं कैसी है, बोले अल्पज्ञ। इसलिए भगवान ने कहा कि मारे मोरे कहूं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, होई सोई जो राम रचि राखा, सो करि तर्क बढ़ाओ साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और माता जी वहां चली गई। और दोहा नंबर 52 को देखना, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि से सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ, तेज ही आवत नर भूप, सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत बुद्धि में विचार करने के बाद सती जी ने अंतिम निर्णय करा कि जिस सीता के लिए रो रहे हैं, बोले वही सीता मैं बन जाती हूं, तो ये भ्रमित हो जाएंगे और रोना धोना छोड़ के दौड़ते दौड़ते मेरे पास आएंगे और मेरा हाथ पकड़ेंगे कि हे सीते, तुम कहाँ थी, हम तुमको ढूंढ रहे थे। बोले बस सारा भेद खुल जाएगा। देखो, ये सती जी का विचार था। तो इसलिए सती जी सीता बनकर गई। और महाराज गलती का एक तक पहली गलती करी, सीता बनी। दूसरी गलती क्या करी कि प्रभु के आगे आगे चली। तो देखो दोहे में, आगे हुई चली पंथ। सीता जी कभी भी भगवान श्री राम के आगे नहीं चलती। सीता जी जो माया भगवती हैं, हाँ, वो कैसी हैं, वो हमेशा भगवान के पीछे चलने वाली हैं। ब्रह्मा आश्रय माया है वो, तो वो ब्रह्म के पीछे ही चल, उनका स्थान वही है। पर महाराज सती जी ने दूसरी गलती करी कि वह आगे आगे चली। अच्छा, अब देखो आगे मैं इसको पूरा कर देता हूँ, मेरे पास समय है अभी, आपके पास नहीं हो तो मैं नहीं जानता, पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ अभी। ये चौपाई तो कर ही लो, समझ ही लो आप, क्योंकि इतना बड़ा प्रसंग फिर वापस बोल पढ़ाया नहीं जाएगा। बोले आगे हुई चली पंथ, तेही जेही आवत नरभूप। पीछे से भगवान श्री राम आ रहे थे और सती जी सीता का वेश धारण कर उधर का मुख करके उस दिशा में चल रही थी। अब महाराज जब भगवान तो क्या सर्वज्ञ भगवान, वो सब जानते हैं, तो भगवान ने देखा अनदेखा कर दिया होगा। पर गोस्वामी जी ने श्री लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया यहाँ बता दी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अरे जब लक्ष्मण पहचान गए तो राम ने क्यों नहीं पहचाना होगा महाराज? कही न सकत कछु अति गंभीरा। अब वो घटना ही ऐसी गंभीर थी कि लक्ष्मण जी भगवान को कुछ बोल न पाए कि महाराज एक तरफ तो ये मां स्वरूपिणी सती है हमारी, और आज इसने भाभी का रूप धारण कर लिया सीता जी का। कैसी उटपटांग बुद्धि है महाराज ये, ऐसा लक्ष्मण जी मन में सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने गंभीर, गोस्वामी जी ने शब्द लिखा गंभीरा। और प्रभु प्रभाव जाने मति धीरा, मति धीर लक्ष्मण जी के लिए कहा कि लक्ष्मण जी जानते हैं कि भगवान राम सब ताड़ गए, पर वो कुछ प्रतिक्रिया दे नहीं रहे, तो हम भी चुपचाप रहो। अब बड़ा नहीं बोला तो छोटा क्यों जबरदस्ती बोले, इसलिए लक्ष्मण जी चुपचाप रहे वहां पर। अब देखो, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदरसी सब अंतरयामी। सती जी के कपट को जान गए भगवान श्री राम। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं भगवान श्री राम के लिए कि जिनका स्मरण करने से ज्ञान अज्ञान का नाश हो जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। और उनके उनके साथ तुम छल करो महाराज, कैसी बुद्धि होगी है छल करने वाली। इसलिए भगवान श्री शंकर ने कहा दक्ष सुता काहू नहीं कल्याणा, कि इनका कहीं कल्याण नहीं है महाराज। अच्छा आगे देखें। और सती कीन चाहताओं दुराओ, देखे ओ नारी स्वभाव प्रभाव। उन्होंने नारी स्वभाव को देखकर
देखो मैंने कहा था 5:15 बजे लाना। अच्छा सुनो, आप मेरे को सुनो, ये हमारा सेवक है ना, ये थोड़ा ऐसा ही है। तो सती सती कीन च ताऊ दुराओ, देखी नारी स्वभाव प्रभाव। और ये नारी स्वभाव को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, श्लोक अध्याय नंबर 9 में। हाँ, कविता माँ। हाँ मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, इसलिए मैं इस पे कुछ व्याख्या नहीं कर रहा। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। ये गए सीधे और हाथ जोड़कर माता जी के सामने खड़े हो गए। बोले जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। और स्वयं के पिता के साथ कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा करके प्रणाम करा और पूछ लिया कि कहें बहोरी कहाँ ऋषिकेतु। बोले आप अकेली इस घने जंगल में और दंडकारण्य में, आपके पति देव कहाँ हैं। ऋषिकेतु, ऋषभ यानी नंदी, केतु यानी झंडा, जिनके झंडे के ऊपर नंदी का चिन्ह होता है आपके पति देव महाराज, वो कहाँ है, कहाँ ऋषिकेतु। विपिन अकेली फिरई के ही हेतु। बोले महाराज जंगल में अकेली क्या काम है आपका यहाँ पर। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। महाराज ऐसी जान छुड़ा के भागी सती जी वहां पे। सती जी पकड़ा गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं पकड़ा जाऊंगी, दक्ष सुता हूं, ये उनका अभिमान था। तो भागी महाराज वहां से, ऐसी भागी, कहां सभीत होकर। और कहां भागी, जहां पे अपने भरतार भगवान शंकर वटवृक्ष की छाया में हरि नाम लेते हुए बैठे थे, वहां भागी। अब माता जी को भागने दो थोड़ी दूर तक, तब नहीं नहीं क्यों भागने दो, पूरी कर देते हैं। तो एक चौपाई और पढ़ा देता हूं। मैं शंकर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाए उत्तर अब दे कहा, उर्ब जा अति दारुण दाह। माता जी के मन में ये था कि अब मैं पति जी देव को जाके कहूंगी क्या, क्योंकि वो पूछेंगे क्या करा तुमने, जाके कैसी परीक्षा ली, राम पास हुए कि फेल हुए। और मैं क्या बोलूंगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछि प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनि प्रवीणा। अब महाराज भगवान ने भी कहा कि सती जी ने मेरे साथ कौतुक करा, तो मैं भी थोड़ा सा कौतुक करूं। तो जहां जहां सती रुकती सांस लेने के लिए, वहीं पे सीताराम लक्ष्मण से सीताराम लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण। आगे देखे तो सीताराम लक्ष्मण, पीछे देखे तो सीताराम लक्ष्मण, दाएं बाएं देखे तो सीताराम लक्ष्मण। माता जी का न बीपी तो महाराज हो गया हाय। हाँ, अब फिर तो माता जी, और फिर चितवा, पीछे देखे तो राम, आगे देखे तो राम, सब दूर माता जी को देखी शिव विधि विष्णु अनेक। अच्छा अकेले राम नहीं दिखे, अनेक ब्रह्मांडों के अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अमित प्रभाव एक ते एका। अच्छा जब विधि अनेक है तो सरस्वतियां अनेक होगी, विष्णु है तो अनेक लक्ष्मियां होगी, और शंकर अनेक है तो ये पार्वती सती भी अनेक होगी। तो स्वयं को भी वहां अनेक देखा, पर राम को एक ही देखा बस। और वहां बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सारे देवताओं भगवान श्री राम के, त्रिदेव के साथ समस्त देवता भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जय जय वेश अनाज आजाद सुर, ते तर अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुरते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। पूजे ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। इसको अंडरलाइन कर लेना।
राम दूसरा नहीं देखा, बाकी सारे अनेक अनेक देखे, पर राम दूसरा राम नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, दीख सिति सती अति भई सबीता, हृदय कंप तनु सुधी कछु नाहि, नयन मोतिब मूंद बैठी मगमाई, बहुरी विलो की नयन उगारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। जब राम ने देखा कि नहीं नहीं माता जी अब ज्यादा परेशान हो गई, और माता जी को परेशान नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चों जैसे रहना चाहिए, तो राम जी ने छोड़ दी और अब चले गए। राम जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और फिर जब कहीं लक्ष्मण राम सीता दिखाई नहीं दिए, तब सती जी ने आंख खोली और पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहां रहे गिरीसा, और गई समीप महिष तब, पहुंच गई माता जी हैं अपने पति देव के पास। हंसी पूछी कुशलात, भगवान शंकर तो जानते ही थे सब, तो उन्होंने जानबूझ करके योगक्षेम पूछा माता जी से। माता जी तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने थोड़ी माता जी कहा होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि सती कैसी हो, कैसी परीक्षा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। अरे माता जी ने कहा मेरे को 2 मिनट सांस तो लेने दो, दौड़ती हुई आ रही हूँ, बीपी अलग हाई है। अब माता जी को अपने पति देव के पास पहुंच गई ना, तो उनको बैठे रहने दो, सांस लेने दो। दूसरी क्लास में मैं इसको, माता जी ने क्या क्या कहा भगवान शंकर से, बड़ी सुंदर कथा है महाराज। आप लोगों की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे को कथा कहने का अवसर दिया आपने। तो इस कथा को फिर आगे वापस बढ़ाएंगे। कल मैं कल कल ही है ना क्लास हमारी, बुधवार, हाँ। तो कल थोड़ा सा प्रस्तावना भाषिक पे प्रकाश डालकर फिर अपने 10वें अध्याय के हम लोग प्रकाश, तो मैंने प्रस्तावना भाग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया शायद मैंने इस क्लास में। तो जरा देखना, मेरे को लगा तो मैं प्रस्तावना भाष्य पढ़ा दूंगा। पहले पाठ करके आपको संक्षिप्त समझाऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे तो मैं प्रस्तावना भाई शब्द बाय शब्द पढ़ा दूंगा उसको।